सो वेलकम रोडी। अगर आपको जो है वो RK4 समझना है या फिर अंजे कुट्टा कैसे जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये फोर्थ ऑर्डर का मेथड है। और इसमें जो है हमारा ith स्टेप के लिए जो है वो ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग कि Wi+1 इज इक्वल्स टू Wi+1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इंटू K4। ओके, तो ये वाला इक्वेशन हमारा बेसिक रहेगा। और K1 K2 K3 का K4 का वैल्यू आपको यहाँ पे जो ये है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इतना आपको प्रिलिमिनरी स्टेप्स पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करना होता है। तो लेट्स मूव। ये हमारा जो है एक क्वेश्चन है और इसमें जो है वो मीन्स RK4 मेथड से नहीं पूछा गया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो ये आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो यूलर मेथड से, उसके बाद एनालिटिकली भी, ह्यून्स से भी और एडम बेसफोर्ड, इन सभी मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो मैंने RK4 मेथड से भी सॉल्व कर लिया ताकि इनका जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी आप कर पाओ कि क्या क्या वैल्यू कैसे निकल के आ रहे हैं। आप चाहे तो उन सभी का वीडियोज़ भी देख सकते हो। ओके, अब देखो इसमें जो है वो जैसे ही इसको कैसे प्रोसीड करना है, तो Wi+1 स्टेप्स के लिए, मतलब कि nth स्टेप के लिए जो है ये इक्वेशन होता है। तो मुझे जो है वो फर्स्ट स्टेप के लिए जानना है कि क्या होगा वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो y@0.2 के लिए जो है वो y0 + 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4। ओके, तो K1 का वैल्यू जो है वो h इंटू f(t0, y0)। तो ये आपका 0.2 हमारा इंटरवल है जो कि h है। और f(t0, y0) क्या होता है, तो जो dy/dx के RHS में होता है उसी को कहते हैं f(x0, y0)। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखो dy/dt क्या है -0.3y, तो हमारा f(x0, y0) जो है वो यही हो गया। ओके, f(x0, y0) या फिर f(t0, y0), तो ये हमारा हो गया -0.3y। ओके, तो उसी तरह जो है वो यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है वो h(t0, y0), तो यहाँ पे h का वैल्यू 0.2 हो गया और f(t0, y0) जो है वो 0.3 इंटू 180। तो y0 का वैल्यू आपको 180 है। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये इटरेटिव मेथड्स हैं, यानी कि हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पीछे वाले जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उन्हीं का वैल्यू यूज करना है। ओके, तो देखो K1 का वैल्यू हमें क्या निकल के आया है -10.8। तो जो K2 का वैल्यू है वो होता है h(f0, t0 + h/2)। ओके, t0 + h/2, y0 + K1/2। ओके, तो उसमें जो है वो अब देखो h का वैल्यू 0.2 हो गया और जैसे t0 का f(t0, y0) क्या है -0.3 इंटू 180। तो उसी तरह -0.3 इंटू 180 माइनस t0 माइनस यहाँ पे एक्चुअली वो मैंने प्लस किया है, लेकिन K1 का वैल्यू ही माइनस में है, इसलिए यहाँ पे जो है वो मैंने सीधा -10/10.8/2 कर दिया है। ओके, तो ये जो है वो अब देखो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि y0 + K1/2 जो है वो 180 प्लस K1 का वैल्यू -10.8/2। तो जस्ट आपको जो है वो इसको सॉल्व करोगे तो आपको K2 का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको जो है वो K2 समझ में आ गया है तो सिमिलरली यहाँ पे आपको K3 भी निकाल लेना है। K3 में जो है देखो y0 का वैल्यू क्या है, y0 + K2/2 का वैल्यू क्या लेंगे, तो 180 प्लस K2 का वैल्यू जो निकल के होगा /2, तो -10.476/2। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये वाला K3 का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको K4 का वैल्यू चाहिए, तो इसमें y0 + K3, तो y0 + K3 का ही वैल्यू मेरा 10.4857 आया है, तो मैंने वो यहाँ पे लिया है और आपका जो है वो K4 का वैल्यू भी यहाँ से निकल के आ जाता है। ओके, सो फिर जो है वो आपको इस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन, ये जो ऊपर में मैंने लिखा है, इस वाले इक्वेशन में आपको सारे वैल्यूज पुट करनी है और आपका जो है वो y(0.2) निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मीन्स एक तरह से इटरेटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है और मैकेनिकल है। तो लेकिन अगर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे होगा तो मीन्स मोर बेटर रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन एरर मीन्स अगर आप पॉइंट में कुछ भी आगे पीछे लिख दोगे तो गलत हो सकता है। तो बी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग ऑल दिस विथ योर कैलकुलेटर। ओके, तो y0 का वैल्यू आपको निकल के आ गया। अब वैसे ही अगर y4 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो y4 का वैल्यू के लिए जो है वो ये वाला इक्वेशन आप यूज़ करोगे। तो y0.2 का जो वैल्यू मैंने निकाला है पीछे में, बस उसी को जो है वो आगे वाले सारे स्टेप्स में मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो K1 का वैल्यू h(f)(t0,
t 0.2 और y 0.2 का वैल्यू यहाँ पे, जहाँ पे ऊपर में मैंने 180 यूज़ किया था, यहाँ पे 169.5176 यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y एट 0.2 का वैल्यू 169.5176 निकल के आया है। मीन्स आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो पिछला जो भी आपका सिचुएसन होगा आया होगा वैसे ही आपको सॉल्व करना है। इसको आप 1-2 बार खुद से सॉल्व करो, आपकी जो है वो मीन्स इस RK4 मेथड पे जो है वो पकड़ अच्छी हो जाएगी। और देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई मैंने टी नॉट का कहीं यूज क्यों नहीं लिया, तो टी नॉट का यूज कहीं क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो ये एफ ऑफ dy/dt के RHS में है, तो टी नॉट कहीं है नहीं। अगर सपोज करो कि ये -0.3 प्लस टी होता तो जो जहाँ कहीं भी है वहाँ पे टी नॉट या फिर टी ऑफ 0.2 ऐसे कुछ हम लोग यूज करते, लेकिन इसमें नहीं है तो हमारा स्टेप्स और भी ईजी हो गया। और अगर सपोज करो कि वो कांस्टेंट होता तो हमारे लिए तो मीन्स वो वैल्यू ही चेंज नहीं करता, इंस्टेंट उसकी बात नहीं करेंगे। जो आपको समझ में आया इस मेथड से वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। आप इसको 1-2 बार फिर से खुद से सॉल्व करो। और डिफरेंट मेथड से जो मैंने रिजल्ट्स पाए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि जैसे एनालिटिकली ये आया, यूलर मेथड से आया, ह्यूम से आया, एडम से आया, RK4 से ये आया। ओके, आप इन सभी के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, उसे देख सकते हो।